Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home, children. Welcome back to your English class. Okay, we were doing tenses. हम टेंसेस कर रहे थे. हमने प्रेजेंट टेंस किया, हमने पास्ट टेंस किया, हमने फ्यूचर टेंस किया. और उसमें हमने पास्ट टेंस में किया था जो समय जा चुका है, जो बीत चुका है. यस्टरडे हम लगाते हैं, प्रेजेंट टुडे कंटिन्यू जो चल रहा है, एंड फ्यूचर टुमारो दैट विल कम. फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं. हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करते. वी जस्ट पुट विल, राइट, बिकॉज इट इज टुमारो जो आएगा. पास्ट यस्टरडे चला गया, उसमें हम डी या ईडी लगाते हैं, राइट. एंड प्रेजेंट में हम एस ई एस या आई एस लगाते हैं वर्ब के साथ में. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये 3 वर्ड्स हमारे टेंसेस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं. यस्टरडे जो चला गया टाइम, दैट इज पास्ट टेंस. टुडे दैट इज प्रेजेंट टेंस, आज चल रहा है. एंड टुमारो दैट विल कम, फ्यूचर टेंस. ओके, तो ये 3 टेंसेस हमारे. हमने फर्स्ट फॉर्म की थी सिंपल फॉर्म, सिंपल टेंस किए थे हमने, इनकी फर्स्ट फॉर्म की थी हमने. ओके चिल्ड्रन, नाउ टुडे वी विल डू इट सेकंड फॉर्म. हम सेकंड फॉर्म ऑफ टेंसेस करेंगे टुडे, वो है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस जो आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता. विल बी कमिंग हम लगा देते हैं. एनीवेज वो आपके आगे की और बात है, लेवल और हाई हो जाएगा. फिलहाल आप ये कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस. तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम वी विल नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिन्यूअस. व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस? कंटिन्यू मतलब कोई चीज लगातार होती जा रही है, राइट. हम कहते हैं ना कंटिन्यू. फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है, कोई बीच में करता है, तो हम कहते हैं ना कंटिन्यू मतलब बोलते रहो, जस्ट कंटिन्यू, राइट. कंटिन्यू मीन्स लगातार. ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस? पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई काम लगातार काफी देर तक हुआ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो काम अभी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग द वीडियो राइट नाउ, राइट. दिस इज कंटिन्यू. ये ऐसा तो है नहीं कि 5-10 मिनट्स का एंड इट विल बी ओवर. यू आर जस्ट कंटिन्यूइंग द वर्क बट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, राइट. ये कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, ये काम चलेगा ऐसे. दैट वी कॉल कंटिन्यू, मीन्स जो काम लगातार चलता है. ओके चिल्ड्रन, अगेन आई विल क्लियर माई सेल्फ. कंटिन्यू मीन्स जो काम लगातार होता है. ओके, लगातार हो रहा है, दैट वी से कंटिन्यू. और पास्ट में जब कोई काम लगातार काफी टाइम तक हुआ है, इट इज नॉट दैट वो अभी भी हो रहा है. पास्ट में कोई काम यस्टरडे या फॉर एग्जाम्पल यू वर प्लेइंग, मान लो आप 1-2 घंटे बस आराम से खेले अपना, तो यू वर प्लेइंग. और कल आपने वीडियो देखी तो यू वर वॉचिंग अ वीडियो. तो वॉचिंग, यू वर वॉचिंग, आपने वीडियो देख रहे थे, ठीक है, देख रहे थे. यू आर वॉचिंग द वीडियो राइट नाउ, अभी आप देख रहे हो, तो यू आर वॉचिंग वीडियो नाउ. हमने अब तक क्या किया था चिल्ड्रन? सिंपल टेंस में, वेदर इट इज सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसमें हमने लिखा था शी प्लेड, शी प्लेज, शी विल प्ले, राइट. हमने ये किया था. शी प्लेड, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस. She plays present tense. She will play future tense. Right, children? हमने ऐसे किए थे. वो खेली थी, खेलती है, खेलेगी, राइट. 3 टेंसेस किए थे. टुडे अब कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं चिल्ड्रन? अब प्ले क्या है हमारा? वर्ब है. वर्ब है, तो इसमें हम क्या करते हैं?
इसमें हम वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, वर्ब प्लस ING। इसमें हम वर्ब के साथ ING लगा देते हैं, जैसे प्ले वर्ड था तो हम प्ले के साथ क्या लगा देंगे, ING, प्ले। प्लस इसमें क्या आता है, अगर प्रेजेंट टेंस है, इफ देयर इज प्रेजेंट टेंस, हम क्या लगा देते हैं, आई है तो आई के साथ एम आता है, वरना इज, एक होता है तो इज नाउन, या एक से ज्यादा होता है तो आर। ओके चिल्ड्रन, एक नाउन अगर आई हमने यूज किया है तो एन लगा देंगे। सिंगुलर नाउन है, फॉर एग्जांपल शी यूज किया था हमने, तो शी इज प्लेइंग। एक से ज्यादा है, दे है, वर्ड, वी है, आवर है, यू है, तो हम आर कर देंगे, यू आर प्लेइंग। अब कंटिन्यू, फॉर एग्जांपल यू आर वॉचिंग, अब आप देख रहे हो, ठीक है, तो वर्ब क्या है इसमें, वॉच, देख रहे हो, और मैंने इसमें क्या लगा दिया, ING, क्या लगा दिया, ING, और मैंने कहा क्या है, यू आर वॉचिंग, तो मैंने इसके पहले क्या लगाया है, आर, क्या लगाया है, आर, क्यों, क्योंकि अब मैंने क्या यूज किया है, यू, क्या यूज किया है, यू। अब यू चिल्ड्रन मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू हम इसको प्लूरल में लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में यू एक के लिए भी कहा जाता है, मोर देन वन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, यू। सो यू, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर, वॉचिंग। तो इसमें हमारा क्या होता है, इज या आर प्लस वर्ब प्लस ING। इज या वर्ब के पहले हम इज एम आर लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब प्लस ING, जैसे वर्ब में ING लगा दिया, वर्ब में हमने ING लगा दिया। एंड कोई वर्ब अगर वाई से स्टार्ट होता है तो वाई हटाना है आपको और ING करना है। फॉर एग्जाम्पल क्राई है वर्ड, रोना, इसमें क्राई कर देंगे, इसमें हम वाई लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल है another word is there for why we can say, for example lying है वर्ड, झूठ बोलना, इसमें भी हम ING लगाते हैं, lying। और जिसके लास्ट में ई होता है तो ई हटा के हम उसमें ING कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेक है, बेक, केक बेक करते हैं, तो इसमें जब हम ING लगाएंगे तो ई हटा देंगे और ING लगा देंगे। ING में आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसके लास्ट में ई होता है वो आपको ई हटा के आपको क्या करना है, ING, ई हटा के आपको ING लगाना। ओके चिल्ड्रन, सो अब कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, ING, कंटिन्यूअस टेंस में ING। नाउ प्रेजेंट होगा तो आप am is are लगाएंगे, और पास्ट होगा तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, was, और are की जगह हम क्या लगा देंगे, were। इसकी जगह was, are की जगह were। नाउ अब आप सबको ये तो पता है कि हम is, are, was, were कब यूज करते हैं। जब हमारा नाउन सिंगुलर होता है तो हम इज यूज करते हैं, जब हमारा नाउन मोर देन वन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, आर। तो ऐसे ही हमारा नाउन सिंगुलर हुआ तो वॉज और प्लूरल हुआ तो वर। ओके चिल्ड्रन, अगर नाउन सिंगुलर फॉर एग्जांपल यू है, यू हम इसको प्लूरल में काउंट करते हैं तो हमने इधर आर यूज कर दिया। पास्ट टेंस है तो हम क्या कर देंगे, वर। बस आपको इतना ही करना है, ING तो लगेगा ही लगेगा। अगर पास्ट टेंस है तो आपको वॉज या वर यूज करना है, प्रेजेंट टेंस है तो आपको इज या आर यूज करना है। ओके चिल्ड्रन, अगर नाउन एक है, ही, शी, इट है, कोई नेम दे दिया है, आई है, तो आई के साथ हम तो एम यूज करते हैं, राइट। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज या आर। आई के साथ हम एम यूज करेंगे। अदरवाइज ही, शी, इट है, कोई नेम है तो हम उसका क्या यूज करेंगे, इज। मोर देन या वॉज, पास्ट है तो वॉज, प्रेजेंट है तो इज। मोर देन वन है, नेम ले दिया, दे कह दिया, तो चिल्ड्रन कह दिया, यू कह दिया, वी कह दिया, दे कह दिया, तो उनके साथ
प्रेजेंट है तो आर, पास्ट है तो वर। ओके चिल्ड्रन, और वर्ब में आईएनजी तो दोनों में ही आएगा। ओके चिल्ड्रन, वर्ब में तो आईएनजी दोनों में आएगा। प्रेजेंट टेंस है तो आपको इज या आर यूज करना है, पास्ट है तो वॉज या वर यूज करना है। इज या वॉज सिंगुलर नाउन के आगे, वर एंड आर एंड वर हम प्लूरल के आगे यूज करते हैं, और आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हम एम यूज करते हैं। When we will do the exercise, then it will be more clear to you. देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये हमने हेल्पिंग वर्ब तो किए थे, ये हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे, राइट। इसमें ये चेंज होगा, वर्ब में आपको सिर्फ आईएनजी लगाना है, वर्ब में आपको इतना ही चेंज करना है that you have to just put आईएनजी, और जिसके लास्ट में ई, कोई वर्ड ई से खत्म होता है तो ई हटा के आपको क्या करना है, आईएनजी, सिंपल। Now let's do exercise. अब देखिए हम एक्सरसाइज करेंगे। लर्न एक्सरसाइज पेज 88-89। पेज 88-89 हमारी लर्न एक्सरसाइज। नाउ सी चिल्ड्रन, इसमें इन्होंने सिर्फ वही आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इज, आर, वॉज, वर कहाँ यूज करना है। ओके चिल्ड्रन, आपको इन्होंने वर्ब दे रखा है, आपको कंप्लीट सेंटेंस दे रखा है, वर्ब हमें दे रखा है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी इन्होंने फर्स्ट दे रखा है आई, आई के साथ आप क्या यूज करेंगे, एम। तो फर्स्ट में क्या आएगा, एम। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क नाउ, मैं अभी मिल्क पी रहा हूं, ये सारा प्रेजेंट टेंस में है चिल्ड्रन। नो, ये पास्ट टेंस में भी है। इसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों है। नाउ सी चिल्ड्रन, फर्स्ट इन्होंने नाउ लिखा है तो हम आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम, वरना हम वॉज करते हैं, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। तो प्रेजेंट नाउ कहा है तो हमने आई एम कर दिया। सेकेंड है यू रीडिंग अ बुक येस्टरडे, येस्टरडे मतलब जो चला गया, पास्ट है, तो हम क्या कर देंगे, यू वर, यू वर। ठीक है। नाउ कम टू थर्ड, वी ईटिंग पास्ता व्हेन यू कॉल्ड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मतलब जो नाइट जा चुकी है, सो इट इज पास्ट टेंस, और वी लिखा है तो हम क्या यूज करेंगे, वर। नाउ फोर्थ, ही के साथ गोइंग टू द टेम्पल राइट नाउ, अभी जा रहा है तो हम क्या कर देंगे, इज, ही इज प्रेजेंट टेंस हो गया, he is going to the temple. Now she dash traveling to China last year, वो लास्ट ईयर जा रही थी, तो हम इसमें हमने प्रेजेंट में इज यूज किया था, तो she है और पास्ट टेंस है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, was. Now 6, the teacher checking the test papers in the morning, तो अब मॉर्निंग में चेक कर रही थी, वो भी पास्ट टेंस हो गया। ऐसा नहीं कि अभी चेक कर रही है, मॉर्निंग में चेक कर रही थी, तो हम क्या कर देंगे, वॉज। नाउ सेवंथ, द लिटिल बॉय डैश क्राइंग बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड हिज मदर, वो ढूंढ नहीं पा रहा था है, कुड नॉट फाइंड है तो नहीं ढूंढ पाता, तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज, क्योंकि चाइल्ड का है ना, एक ही बच्चा है, सो वॉज। नाउ 8, माई अंकल कमिंग टू इंडिया आफ्टर ईयर्स, बहुत सालों बाद इंडिया आ रहे हैं, अंकल है, एक ही है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज, माई अंकल इज कमिंग टू इंडिया आफ्टर ईयर्स। माई सिस्टर प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपियाड एट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन्होंने कहा है तो माई सिस्टर है, एक ही, माई सिस्टर इज प्रिपेयरिंग। 10th इज दे है
पोटैटोज इन द आफ्टरनून, दे डैश फ्राइंग पोटैटोज को फ्राई कर रहे थे आफ्टरनून में, मतलब दैट इज आल्सो गॉन, सो हम क्या यूज करेंगे, दे वर्क, एंड दिस इज कंप्लीट। नाउ कम टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखो चिल्ड्रन, आपको सब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज या आर यूज करना है, सिंपल है। अगर आई है तो हम एम यूज कर देंगे, अदरवाइज सिंगुलर नाउन है तो इज, एक से ज्यादा है तो आर, और जो आपको ब्रैकेट में रेड कलर से वर्ड दिए हुए वर्ब उनके साथ आपको सिर्फ आई एन जी यूज करना है, दैट्स इट। ओके, नो फर्स्ट इन्होंने हमें करके दे रखा है आई एम हैविंग, तो सेकंड है गौरी है, एक ही बेकिंग लिखा है तो इज आएगा, हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। गौरी इज, बेकिंग में ई है लास्ट में, सो वी विल रिमूव इट एंड यूज आई एन जी, हम उसको हटा देंगे। नौसी थर्ड, आदित्य है, लीव है, इसके लास्ट में भी ई है तो हम हटा देंगे, और आदित्य एक ही है तो इज लिविंग। Now fourth, द चिल्ड्रन है, मोर देन वन है तो हम क्या यूज कर देंगे, आर है, और सेइंग से लिखा है वर्ड तो हम क्या कर देंगे, सेइंग। यू हैव टू जस्ट पुट आई एन जी विद द वर्ड, आपको वर्ड के साथ केवल आई एन जी लगाना है, ओके, और इज या आर पहले आपके आएगा। नाउ विभा है, एक ही है तो हम क्या कर देंगे, इज, हमें कुक दे रखा है वर्ड तो हम उसका क्या बना देंगे, आई एन जी। आपको उसके आगे क्या यूज करना है, आई एन जी। सिक्स इज, अलका इज बैक फ्रॉम स्कूल एंड नाउ शी इज रेस्टिंग, रेस्ट वर्ड दिया हुआ था। अब देखिए चिल्ड्रन, यू कैन सी हमने सब वर्ब्स में बस वर्ब के साथ में क्या ऐड किया है, आई एन जी। वर्ब से पहले अगर एक है तो इज, मोर देन वन है तो आर। सेवंथ इज, मनु है, फर्स्ट वन में ईट दिया हुआ है तो मनु इज ईटिंग। सेकंड दिया हुआ है, आई दिया हुआ है तो आई के साथ क्या आएगा, एम, और ड्रिंक वर्ड दिया हुआ है। एथ है, माई मदर, स्पीक वर्ड दिया हुआ है, मदर से एक ही होती है, इज स्पीकिंग। नाइन्थ इज, द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स मोर देन वन आर, और हमें वर्ब दिया हुआ है राइट, लास्ट में ई है तो हम ई हटा देंगे और आई एन। आपके जिसके भी लास्ट में ई आएगा चिल्ड्रन, देखिए इसमें था, इसमें था, इसमें था, हमने ई हटा दिया और लास्ट में क्या कर दिया, आई एन जी। टेंथ, माई ग्रैंडफादर है और फर्स्ट वर्ड हमें रीड दिया हुआ तो इज रीडिंग। फिर सेकंड में माई ग्रैंडमदर है और वाटर दिया हुआ है, इज watering. Okay children, now we will do its second exercise, exercise B.
नाउ फर्स्ट मैं आपको सारे सेंटेंसेस लिख देती हूँ, देन आई विल टेल यू इसमें क्या करना है एंड हाउ यू विल डू. So let me write first. इन्होंने हमें करके दे रखा है, तो I will start from second exercise. Second line, I am going to the library. थर्ड है वी आर कैरिंग many warm clothes with us. Now see fourth. Vinita is cleaning the blackboard. Now fifth, they are thinking about the party. Sixth, Gautam is fighting with Siddharth. Seventh, and this we are planning a trip to Manali. And last, eighth is my grandfather is watching television. Television. Now see children, what you have to do is, इन सब में आपको क्या करना है? Now these sentences are in present tense. देखो am है, are है, is are is. You have to convert them into past tense. अब past tense में आप क्या करेंगे? सबसे first thing आप are की जगह वर्क कर देंगे, is की जगह was कर देंगे. सेकेंड, दे हैव सेड कि आपको सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है, क्योंकि पास्ट टेंस है
तो whether you have to start with last night or last evening और last year और yesterday, इस टाइप के वर्ड हमें इनके स्टार्टिंग में लिखने हैं। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी है, तो हम इसको ऐसे कह देते हैं, yesterday हम कर देंगे, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है yesterday, एम की जगह अंडरलाइन कीजिए और इसको वॉज कर दीजिए। नाउ पहले तो हम इनको चेंज कर देते हैं। देखो वी आर लिखा है तो आर की जगह क्या हो जाएगा, वर। इज है तो क्या हो जाएगा, वॉज। सेम वे हेयर इट विल बी वर एंड हेयर इट विल बी वॉज, आर। Now it will convert into were and here also is written, so was. Now we were carrying many warm clothes with us. We were carrying warm clothes. So we can say last year, okay, because हम warm clothes सिर्फ एक बार कैरी करते हैं in winter, so we can write last year. Now Vinita was cleaning a blackboard. Maybe yesterday or last evening. Okay, so we can say yesterday. Maybe this was happening in definitely school, so we can write yesterday. Put a comma like it here. Now they were thinking about the party. So we party, but when happens? It happens in evening only, so we can write last evening. We can write last evening. They were thinking about the party. Now Gautam was, तो हम ऐसे लिख सकते हैं yesterday okay. Now we were planning a trip to Manali. Now Manali evening या night में तो होता नहीं है, year ही होता है, so we can write last year. लास्ट ईयर। सेकेंड, टेलीविजन देख रहे हैं तो माइट बी येस्टरडे और लास्ट इवनिंग, इवनिंग में भी देख सकते हो, येस्टरडे भी सकते हो। यू कैन राइट एनीथिंग चिल्ड्रन हियर, येस्टरडे, पुट अ कॉमा लाइक दिस एंड योर दिस चैप्टर इज आल्सो कंप्लीट। और ये एक्सरसाइज यू हैव टू जस्ट डू लाइक दिस। अब कहीं नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, you have to do in book only, आपको बुक में ही करनी है। Any difficulty you can ask me in live class. Okay children, I hope this continuous tense is clear to you all, is was were का concept is clear to you all. Am you have to just write in present tense and with I only. Okay children, and with verb you have to just use ing. If the verb ends with e, you have to remove the e and write ing. Okay children, any difficulty? Definitely I will clear all your queries in the live class. Okay children, so that's for today. Bye everyone, take care of yourself and thank you.